हूं कि अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और अब मैं बैकबोन ऑफ आवर विलेज श्री सुरजीत सिंह सलाथिया जी से और साथ में रिक्वेस्ट करूंगा कि तलवार देके भी उनको सम्मानित करें। जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में जाने में यहाँ कई लोग इस दुनिया से चल बसे ड्यू टू हार्ट अटैक की वजह से, क्योंकि जो हमारा रेलवे फाटक इसका उद्घाटन भी हुआ, इसका उद्घाटन डिबकाम साहब हुआ और हमारे रेल मंत्री जी ने किया। पैसा मंसूख हो गया, सारा कुछ हो गया। सिर्फ आप खुद रेलवे मिनिस्टर रहे हैं तो एक थोड़ी सी पुश लगा दीजिए, जल्दी काम शुरू करवा दीजिए ताकि मेरे लोगों को राहत। ये सिर्फ गुड़ा सलाथिया के लिए नहीं है, ये इंटायर जहां से 10,000 पॉपुलेशन जो है आगे भी रहती है, जिसकी वजह से उनको भी फायदा होगा। पैसा मंजूर हुआ है, प्रोजेक्ट का सैंक्शन हुआ है और सारा कुछ हुआ है। सिर्फ आपका एक फोन चला जाएगा तो उस फोन से मेरा काम हो जाएगा। इस दुनिया को राहत मिल जाएगी आने जाने की जो है। सर का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सलाथिया जी को सुनने के बाद मैं सोच रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूं, तो मुझे 2 लाइन याद आई, तो मैंने कहा कि पहले कौन से लिखने कहीं भूल न जाए। मैं वहीं से सलाथिया साहब शुरू करता हूँ। बड़ी मुद्दत के बाद मिले दीवाने, बड़ी मुद्दत के बाद मिले दीवाने, खुली हवा में थोड़ा जरा सांस तो ले लेने दो। कहने सुनने को बहुत है अफसाने, कहने सुनने को बहुत है अफसाने, खुली हवा में जरा सांस तो ले लेने दो, न जाने किस घड़ी में जिंदगी की शाम हो जाए। सांबा की गुड़ा सलाथिया की वीर भूमि पर युवाओं के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। व्यक्तिगत रूप से मुझे सबसे ज्यादा भरोसा अगर कहीं दिखता है तो युवाओं की ताकत पर, और मैं विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ गुड़ा सलाथिया के नौजवान ये वो पीढ़ी है जो कल को तराशेंगे जम्मू कश्मीर तथा भारत को अपनी ऊर्जा, अपने विचार, अपनी हिम्मत से सफलता के शिखर पर ले जाएंगे। स्पोर्ट्स, स्किल डेवलपमेंट, समाज सेवा, कैरियर काउंसलिंग, कोचिंग सपोर्ट, मोटिवेशनल सेशंस, थिएटर वर्कशॉप, अवेयरनेस प्रोग्राम्स जैसे विभिन्न एक्टिविटीज के द्वारा जिस प्रकार गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल फॉर यूथ डेवलपमेंट के साथियों ने इस गांव में और इस क्षेत्र में एक नया आत्मविश्वास जागृत किया है, वह निश्चित रूप से सराहनीय है, युवाओं को एक नई दिशा देने वाला है और मैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। मैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल फॉर यूथ डेवलपमेंट के साथियों के साथ साथ सांबा के नौजवानों से भी कहना चाहूंगा, बड़े सपने देखने का अर्थ केवल कल्पना करना नहीं होता, बल्कि मछली की आंख की तरफ अपने लक्ष्य को देखना है और उसे भेदने के लिए अर्जुन की तरह पूरी एकाग्रता, निष्ठा और ईमानदारी से प्रयत्न भी करना है। आने के बाद ऑडिटोरियम का काम दूर से देखा, विद्यालय के भवन के निर्माण की पूरी पृष्ठभूमि और उसका भी विस्तृत वर्णन मुझे बताया गया। मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार जब आने का अवसर यहाँ मिलेगा उसी ऑडिटोरियम में ईसीसी का कार्यक्रम होगा। तो ठीक कह रहा हूं ना। और अनुरोध ये होगा, उसके साथ साथ विद्यालय का काम भी, विद्यालय जब बंद हो जाए छुट्टियों में तेज गति से हो, जिससे कि बच्चों को कोई दिक्कत न हो। मित्रों, 1-2 बातें कह के मैं विदा लूंगा। प्रकृति की विभीषिका ने इस पूरे जम्मू क्षेत्र में काफी तबाह किया। अनेक
लोगों के परिजन हमसे बिछुड़ गए, मैं उनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी बड़ी तबाही हुई, कई हमारे सुरक्षा और सेना के अधिकारी और सिविल प्रशासन के भी अधिकारी गए। मैं उनकी पुण्य स्मृति को भी प्रणाम करता हूँ और उनके परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ। फ्लड में जो नुकसान हुआ, भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के प्रशासन के आग्रह पर 237 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के पुनर्निर्माण के लिए स्वीकृत कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन, चाहे वो सड़क हो, अस्पताल हो, स्कूल हो, या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, जैसे जैसे यहाँ से उसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जाएगी, स्वाभाविक रूप से पैसा उस हिसाब से मिलता जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है वो पूर्ण हो जाए। नेशनल हाईवे, रेलवे के जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे उनको भी डैमेज हुआ। दोनों संस्थान तेज गति से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर रहे हैं और कल मैं NHAI और रेलवे के कुछ अधिकारियों से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि 3 महीने के अंदर रेलवे के सभी ब्रिज जो डैमेज हुए थे उन्हें पूर्ववत कर लिया जाएगा और राष्ट्रीय राजमार्ग भी आने वाले 4 महीने में पूरी तरह से बना दिए जाएंगे जो बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त थे। जिन लोगों के घर तबाह हुए थे उसको बनाने का जिम्मा लिया था। उसी बीच में मचैल माता के पास एक बड़ी त्रासदी आई जिसमें कई लोग हमसे बिछुड़ गए, कई लोगों के घरों की बर्बादी हुई। फिर उनसे आग्रह किया गया कि उनको भी जोड़ लिया जाए। अभी उससे हम लोग उबर भी नहीं पाए थे, तब तक बाढ़ की विभीषिका ने पूरे जम्मू क्षेत्र को विशेष रूप से तबाह किया। अभी तक 1800 से ज्यादा घरों के निर्माण का काम शुरू किया गया है। हर घर 10 लाख रुपए की लागत से बनेगा। 3 बेडरूम का वो घर होगा और 6 महीने में घर बन करके तैयार हो जाएंगे। उस संस्था की ओर से ही फ्री इंटरनेट कनेक्शन भी उन घरों में दिया जाएगा। जो घर में रहने वाले लोग हैं उनको लाइफ इंश्योरेंस भी संस्था प्रदान करेगी और हर 5 साल के बाद उसकी मरम्मत और पेंटिंग का काम भी संस्था के द्वारा किया जाएगा। हर वर्ष उस घर में रहने वाले लोगों का हेल्थ चेकअप भी संस्था खुद कराएगी। सांबा जिले में भी 105 घरों का निर्माण कार्य तेज गति से हो रहा है। मुझे याद 1.5 महीना पहले, करीब 1 महीना पहले मैं आया था, 1.5 महीना पहले। 6 महीने में वो घर बन करके तैयार हो जाएंगे। अन्य विधायक जी ने 2 बातें कही हैं, एक तालाब और दूसरा रेलवे का वो अंडर ब्रिज है या ओवर ब्रिज है। तो आज रविवार है, मैं 2-3 दिनों में चेयरमैन रेलवे बोर्ड से बात करूंगा, इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द प्रारंभ किया जाए और फिर आपको सूचना दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं 2 साल पहले खड़े हो क्या जा रहा था।